ओम शांति। आज 14 जून 2020। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आज का अव्यक्त इशारा। बाबा ने कहा, सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। उनकी माया से हार कभी हो नहीं सकती, चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गए, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। आज मुरली का विषय है, बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। दूर देशवासी बाप दादा बच्चों से मिलने आए तो बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप से देने आए हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं, तो बाप दादा हर समय देखते हैं कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप इस वर्ष देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। तो बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। तो आज याद रखेंगे सभी कि मैं चमकता हुआ अमूल्य हीरा, मेरी लाइट माइट हद तक नहीं बेहद तक जा रही है। इस फीलिंग से आज योग करेंगे। बच्चों के हद के संकल्प, बोल, सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। इसलिए अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनो, बेहद की तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज़ गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्याधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। तभी संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। अभी देश विदेश के बच्चों प्रति बाबा ने कहा, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गई। उमंग अच्छा है, प्लान बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। यह वर्ष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, चारों ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। ये विशेष चांस ले लो। अब नया अनुभव करो। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन करने के लिए क्या प्लान बनाया। हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी। तो पहली मुख्य बात, किसी भी प्रकार के
हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हूँ। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। जो ओटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह आ जाता है। विशेष अटेंशन, हर कर्म करने से पहले ये लक्ष्य रखो, मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। निमित्त बनना और निमित्त भाव से चलना, यही विशेषता है। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो तो ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा। आज का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी ना रहो, बल्कि एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को उन्हें महादान वरदान दो। खुद फैसिलिटीज़ सुविधाएं ना लो। अब यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे और कल महानता की प्यासी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे।